अस्सलाम वालेकुम। हमारे घरों में जो सब्ज़ियाँ इस्तेमाल की जाती हैं उन्हीं में एक तुरई भी है। तुरई जो है खाने में बहुत मज़े की होती है, इसीलिए इसको अक्सर लोग बड़े शौक़ से अपने घर में लगाते हैं। आप अगर कहीं जा रहे हों तो आप अपने आसपास सराउंडिंग में गौर कीजिएगा, वहाँ आपको कहीं ना कहीं तुरई की बेल दीवारों पर चढ़ी हुई दिखाई देगी। अक्सर वो ऐसा होता है कि इतनी फैल चुकी होती है कि ऊपर छतों तक चली जाती है। तो तुरई जो है वो मुझे भी बहुत पसंद है और मैंने सोचा आज आपको तुरई के बारे में बताऊं। तो आज हम तुरई के बारे में डिस्कस भी करेंगे, उसको लगाना भी सीखेंगे और देखेंगे कैसी मिट्टी उसके लिए चाहिए होती है, कौन सी कितनी खाद इसमें डालते हैं और ये किस तरह लगाई जाती है। मैंने ये पॉट लिया है, इसके अंदर मैं सीडलिंग करूँगी। इसके अंदर मैंने बालू मिट्टी और गोबर की खाद मिला ली है। जो पत्थर वत्थर थे वो मैंने निकाल दिए हैं और इसको मैंने पानी डाल दिया है। और ये मेरे पास जो है वो सीड्स हैं। ये वो सीड्स हैं जो मैंने पिछली दफ़ा अपने घर में लगाए थे और माशाल्लाह से पूरी जनवरी तक, आप यकीन करें जनवरी तक हम लोगों ने वो तुरई खाई है। बल्कि जो सुनता था कहता था सर्दियों में आप लोग गर्मियों की सब्ज़ी खा रहे हैं, लेकिन अब निकल रही थी तो वो खाई भी और सबको खिलाई भी। तो ये वही स्टार सीड है। अच्छा, मैं दो तरह से सीडलिंग करती हूँ। एक तो ये है कि अगर छोटे छोटे बीज होते हैं तो मैं उसको स्प्रिंकल कर देती हूँ। अगर ज़रा बड़े होते हैं तो मैं पानी डाल के छोटे छोटे होल कर देती हूँ और उसी इसमें डाल के और लगा देती हूँ। तो आज मैं दूसरे तरीके से लगाऊंगी। तो मैं ये करूँगी, ज़रा ज़रा से इसके अंदर ऐसे एक इधर और एक इधर, ये 4 बीज हैं मेरे पास। इनको मैं इसमें डाल दूँगी। ये देखिए, ये मैं चारों डाल दूँगी और ये भी डाल दिया मैंने, ये भी डाल दिया और ये भी डाल दिया। अब इसको सिर्फ फिंगर से ही मैं ऐसे बंद कर दूँगी। अच्छा, 1 हफ़्ता लगेगा। इस दौरान ही इसके अंदर पौधे निकलने शुरू हो जाएंगे। फिर आपको जहाँ ट्रांसफ़र करना हो आप इसको ट्रांसफ़र कर लीजिएगा और हल्का सा मैं उसके ऊपर स्प्रे गन से स्प्रे कर दूँगी बस। अच्छा, अब जो है इसको आपको फुल रूप में नहीं रखना है। देखिए गर्मियां हैं, बहुत ज़्यादा गर्मियां पड़ रही हैं तो इसलिए फ़ौरन पानी सूख जाता है और हर वक्त तो नहीं पानी डाल सकते। तो लिहाजा आप ये कीजिएगा, इसको आप जो है वो ऐसी जगह रखिएगा कि धूप आए और ऊपर से थोड़ी देर बाद गुजर जाए। और पानी का ख़ास ख्याल रखें। 1 हफ़्ते के अंदर निकल आएगा। फिर आपको जहाँ लगाना लगा लीजिए। अच्छा, अगर आपको पॉट के अंदर लगाना हो तो आप इसके लिए 20 इंचज़ का पॉट लीजिएगा, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए कि इसकी रूट्स जो होती हैं बहुत दूर तक नहीं जाती हैं। 16 इंच का भी चल जाएगा अगर आप लगा लें तो। और अगर ज़मीन में लगाना है तो आप ज़मीन में लगा लीजिए, बहुत अच्छा है। अच्छा, मैंने ज़मीन पे भी लगाया हुआ है, तो मैं आपको अभी वहाँ लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ कि मैंने ज़मीन में कहाँ पर लगाया हुआ है। अच्छा, खाद की बात अगर हम करते हैं तो खाद इसके अंदर रिच सॉइल आप ज़रूर दीजिएगा, इसलिए कि इतना सारा आपको ये सब्जियां देगी, इतने सारे तुरई निकलेगी, तो उसके लिए आपको जो है वो खाद अच्छी गोबर की खाद दीजिएगा आप। और हर 1 महीने बाद आप उसके अंदर ये बड़े हो जाएंगे तो आप थोड़ी सी ऐड कर दीजिएगा। और घर में जो फर्टिलाइज़र हम बनाते हैं जो मुख्तलिफ़ तरीके के, वो आप डालते रहिएगा थोड़े थोड़े 15-20 दिन 1 महीने बाद। और इसके अलावा पानी भी बहुत देना है इसको, पानी की कमी नहीं करनी है इसलिए कि। और जब ये बड़े हो जाए थोड़े से, जब पौधे यानी ज़रा बेल बड़ी हो जाए, फिर आप इसको धूप में रख दीजिएगा ताकि जितनी धूप होगी उतनी ज़्यादा इसमें निकलेंगे। चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ अपने ज़मीन पे जहाँ मैंने लगाया हुआ है और वहाँ हम चलते हैं। हाँ, ये देखिए, ये मेरा आप तुरई का एक पूरी वाइन है, बेल है। और असल में हुआ ये कि मैंने इसको लगाया। तुरई जो है ना वो 2 तरह की 2 वक्तों में फल देती है। या तो बिल्कुल शुरू में फल देती है बरसात से पहले, या फिर बरसात के बाद। तो जो मैंने इस दफ़ा जो मैंने ये बेल लगाई थी, बीज लगाया था, तो ये मैंने कोई दूसरा बीज मिला था मुझे किसने गिफ्ट दिया था, मैंने वो लगाया था। तो इसको लगाए 4 महीने हो गए और ज़रा भी फ्लावरिंग नहीं हुई। तो मैं भी बहुत डिसहार्ट हो गई। और हमारे इस इलाके में मैंने फिर मालूम किया तो यहाँ पर भी किसी के भी यानी इसमें तुरई में फूल नहीं आए। तो बहुत से लोगों ने तो उखाड़ भी दी बेल के, 3-3, 4-4 महीने हो गए और एक नहीं आया, एक फूल नहीं आया। लेकिन मैंने खैर थोड़ी सी केयरलेस हो गई, लेकिन मैंने पानी फिर भी डालती रही। थोड़े से आपको सूखे पत्ते दिख भी रहे होंगे और ये बेल जो है यहाँ से वहाँ तक गई है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। आज मैंने देखा तो इसमें पहला फूल खिला हुआ था, मुझे इतनी खुशी हुई। तो मैंने कहा अगर मैंने सोचा कि आप लोगों को बताऊँ, क्या किसी ने तुरई का पौधा लगाया है, बेल लगाई है, तो वो अभी उसको ना उखाड़ें, उसकी वैसे ही केयर करें। इसलिए कि ये 2nd सीज़न का जो होता है ना, 2nd उसका यानी फल होता है, फल है शायद हमारे इसमें लगा हुआ है। इसलिए कि फर्स्ट में अगर होता तो ये 1.5 से 2 महीने के अंदर फल दे देता।
तो ये उसने नहीं दिया और इसने इतने 4 महीने गुजारने के बाद पहला फूल अब इसमें निकला है। मैं आपको दिखाती हूँ फूल किधर है। ये देखिए, सुबह ये खिला था, इस वक्त ये मुरझा गया है। तो अब इसके बाद जो है इसके अंदर अब फल बनना शुरू होगा। ये मेल फ्लावर है, तो फीमेल फ्लावर जो है वो अभी नहीं है, वो फल के साथ ही होता है। तो फल अभी इसमें नहीं निकला है। तो ये देखिए, अब आप इस तरह मेरी बेल जो है वो काफ़ी दूर तक गई, कई दफ़ा मेरे यहाँ पर नारियल पे चढ़ गई, फिर मैंने उसको खींच के नीचे गिराया। इसके ऊपर जाके कौन तोड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये फ्लावर पहला खिला है और मुझे फ़ौरन ख्याल आया कि मैं आप लोग को बताऊं कि इस तरह भी होता है कि 3 से 4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद तुरई में बाज़ औक़ात फल आते हैं। तो ये फल जो हैं फिर वो फरवरी तक आपके चलते रहेंगे, मतलब इसके जो ये तुरई लगेगी ये फरवरी तक चलेगी। मैं आपको दिखाती हूँ मेरी बेल कहाँ से कहाँ तक गई है। आप देख रहे होंगे इसमें बहुत सूखी हुई भी है, इसलिए कि बस बहुत दिल वो हो रहा था मेरा कि मैं कोशिश भी करती थी, लेकिन चूँकि यहाँ बड़े बड़े दरख्त हैं उसमें सारी उन्होंने इसकी एनर्जी ले ली है, तो तुरई इतनी अच्छी नहीं हुई, लेकिन फिर भी काफ़ी फैल गई है तुरई। और मेरी एक और तुरई है, उसका भी ऐसे बुरा हाल हुआ हुआ है, वो भी दिखाती हूँ मैं आपको। ये तो आपने देख ली ना, एक और दिखाती हूँ। उसमें भी फल नहीं आया, उसमें भी मतलब कोई भी सब तुरई नहीं लगी थी, तो इसलिए मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था कि इतना फैलने के बाद एक भी मुझे तुरई नहीं मिली। तो चलिए मैं आपको उधर भी लेके चलती हूँ और वहाँ देखें आप। ये देखें, ये जो मेरी एक और तुरई का बेल है वो बहुत ऊपर चली गई है ऊपर। तो मैंने सोचा कि चले ऊपर चली गई है तो ऊपर से तोड़ लेंगे जाके, लेकिन इसके नीचे की हालत बहुत बुरी हो गई है। बेल खुद बहुत सूखती गई, मेरी कुछ समझ में नहीं आया। थोड़ी सी केयरलेस तो मैं हुई, लेकिन इतनी भी नहीं हुई कि ये सूख गई। काफ़ी बुरा हाल उसका हो गया और अब तो बस मैं उसको खाने वाली थी, तो अब देखा मैंने इसमें भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। तो आप लोग अगर लगाएं तो याद रखें कि फल तो आना ही है इसमें, लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे सीज़न में हो जाता है, कभी जल्दी तुरई में फल आता है, कभी लेट आता है। तो आप ज़रूर लगाइए, बीज लाइए। अब बहुत आसान है, छोटे से पॉट में लगा लीजिए, 20 इंच के पॉट में बहुत अच्छी तुरई निकलेगी। चलिए फिर आइंदा किसी और टॉपिक पे किसी और वक्त आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।